दोस्तों नमस्कार। स्पेक्ट्रम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं बी आर सैनी। आज की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मोलरता से रिलेटेड। मैं कह दूं कि मोलरता है या फिर मैं सिंपल सी बात करें मोललता है, ये सब क्या है? सांद्रता के पद है। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं सांद्रता के पदों में से एक छोटा सा पद जिसके बारे में आप सब लोग परिचित हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कौन से एग्जाम में? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए जाने वाला पॉइंट या टॉपिक, चाहे नीट रहे, चाहे जेई रहे, चाहे अपने पास लैब असिस्टेंट रहे, चाहे बी सेकंड ग्रेड रहे, चाहे जेट रहे, हर एग्जाम में सबसे ज्यादा जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक हम पढ़ने आज जा रहे हैं। टॉपिक का नाम मोलरता और साथ में उसके सिमिलर वर्ड पढ़ेंगे मोललता। दो बिंदु हैं, मोलरता एंड मोललता। तो स्टार्ट करते हैं आज का बिंदु जिसका नाम है मोलरता। एक तो हम पढ़ेंगे मोलरता। मोलरता अंग्रेजी में बोले तो मोलरिटी, ठीक। एक तो हम पढ़ेंगे मोलरता जिसको हम बोलेंगे मोलरिटी, ठीक। और इसके बाद में एक इसके सिमिलर वर्ड पढ़ेंगे, यहां पर हम इसी के सिमिलर वर्ड यहां हम पढ़ेंगे मोललता। दोनों साथ में पढ़ने का कारण यह है ताकि अपने कंफ्यूज ना हो। मोललता पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे मोललिटी। मोललिटी है ना। मोललिटी ये अपने पास पढ़ेंगे। दो बिंदु अपने पास छोटे छोटे, एक तो है मोलरता और एक है मोललता। देखो दोनों साथ पढ़ने का रीजन क्या है? दोनों साथ पढ़ने का एक ही कारण है ताकि अपने को ये पता चले रता और लता में क्या डिफरेंस है, रीटी और लीटी में क्या डिफरेंस है। क्लियर? तो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अपना जो बिंदु है मोलरता की बात है। देखो सबसे पहले रिप्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम कैपिटल एम के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करें? कैपिटल एम के द्वारा। कहीं भी क्वेश्चन में किसी नंबर के आगे कैपिटल एम लगा हुआ है, इसका मीन्स वो सॉल्यूशन की मोलरता है। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किसके द्वारा? स्मॉल एम के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। किसके द्वारा करेंगे? स्मॉल एम के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दूसरी बात हम बात करें इसकी यूनिट, इसकी यूनिट होती है, मतलब मात्रक होता है। यूनिट का मीन्स होता है मात्रक होता है, वो होता है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है, यूनिट में हम बात करें तो वो होता है मोल प्रति केजी, ठीक है। ये सबसे बड़ा परेशान करने वाला क्वेश्चन, दोनों की यूनिट मोलरता मोललता दोनों की यूनिट आपको याद होनी चाहिए। इसकी यूनिट है मोल प्रति लीटर होती है, इसकी यूनिट मोल प्रति क्या होती है? मोल प्रति केजी होती है, ठीक है। दूसरी बात, ये टेम्परेचर द्वारा नॉट अफेक्टेड होता है, यानी इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ताप के द्वारा प्रभावित होता है, ताप के द्वारा प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। मतलब मैं ऐसा कहूं कि ये ताप के द्वारा प्रभावित, यानी इसको ताप प्रभावित करेगा। ताप बढ़ाएंगे, ताप घटाएंगे तो ये यूनिट क्या होगी? चेंज होगी। और इसको ताप प्रभावित नहीं करता है, ताप प्रभावित नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। बस बेटा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछ लेता है। 4 यूनिट दे देता है, उसमें से कहता है कौन सा ताप के द्वारा प्रभावित है और कौन सा ताप के द्वारा प्रभावित नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ताप के द्वारा प्रभावित कौन सी है? मोलरता। आपको याद रखना, रता इसमें वॉल्यूम आता है और वॉल्यूम का मतलब आयतन आता है। और आयतन किसके द्वारा इफेक्टिव है? तो आप बताओगे आयतन है वो ताप के द्वारा प्रभावित है, ठीक। अब देखो इसका हम लिखते हैं सूत्र, फॉर्मूला, कैपिटल एम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन
mb इंटू v सॉल्यूशन और ऊपर 1000। अब आप यहां v 1000 लिखने के बजाय ये जो वॉल्यूम है वो किस में है, ml में है। इसमें ml में, तो आपको ये पता होना चाहिए इसका ये फॉर्मूला है, क्या है, कैपिटल M इक्वल टू क्या है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V सॉल्यूशन। और इसका जो फॉर्मूला है वो है स्मॉल m इक्वल टू WB अपॉन क्या लिखेंगे, MB, और यहां लिखेंगे WA इंटू 1000। ये इन दोनों का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ये दोनों का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दोनों के बीच में डिफरेंस स्पष्ट नजर आ रहा है। यहां पर क्या आ रहा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ रहा है, और यहां पर क्या है, जो सॉल्वेंट है उसका मास, WB क्या है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। और यहां पर ये क्या है अपने पास, हम कहेंगे सर ये जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी लगभग क्या है, सेम है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन होता होगा, तो मैं बताता हूं रिलेशन होता है दोनों के बीच में, कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में रिलेशन होता है। लेकिन इससे पहले हम मोलरता को, और भी फॉर्मूले हैं मोलरता के जिनके द्वारा हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो मोलरता और मोलरता के बीच में रिलेशन पढ़े, इससे पहले अपने को थोड़ा सा मोलरता पर स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, क्वेश्चन आता है तो इसी में से आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। हमारे पास जस्ट आगे लेते हैं मोलरता। जैसे मान लो हमारे पास दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण दे दिया गया, फिर कहा जाए बताओ परिणामी विलयन की मोलरता कैसे ज्ञात करें। इसकी परिणामी विलयन की मोलर, रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी। तो हम यहां लिखेंगे परिणामी विलयन की मोलरता, परिणामी विलयन की मोलरता ज्ञात करना। इसके लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार क्वेश्चन यहां से कर लेता है। परिणामी विलयन की मोलरता, यानी मैं ऐसा कह दूं मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, हम लिखें मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। इसकी बात हम करने जा रहे हैं। इसके लिए फॉर्मूला जो यूज में लेंगे, देखो इसमें होता क्या है, एक से ज्यादा जो सॉल्यूशन होते हैं उनको मिक्स कर लिया जाता है। मिक्स करने के बाद जो नया सॉल्यूशन बन गया उसका अपने को मोलरिटी बतानी रहती है। तो इसमें हम लिखेंगे रिजल्टिंग मोलरिटी को हम MR के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो फॉर्मूला होगा M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस, अगर और भी विलयन है हमारे पास, जैसे 3 को तो मिक्स कर दिया गया, चौथा और मिक्स करते हम कहेंगे M3 की जगह हम लिखेंगे M4V4 M5 MV5 अपॉन, यहां हम लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और भी अपने पास काम में ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी का फॉर्मूला है। इसका है रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी है, किसकी है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी है। इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से हम एक बात करते हैं, अनुमापित जो अनुमापन है, या मैं कह दूं अज्ञात बोल दोगे, अननोन सॉल्यूशन बोलोगे तो भी ठीक है, या फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जो अनुमापन में जिस फॉर्मूले की सहायता से मोलरता कैलकुलेट करते हैं वो फॉर्मूला क्या है। तो अनुमापन के दौरान जो मोलरिटी कैलकुलेट करना है वो सूत्र है अनुमापन के दौरान, यानी अनुमापन में जो फॉर्मूला काम में लेंगे वो लेंगे M1V1 बराबर M2V2। अगर M2 ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे M1V1 अपॉन V2। ये फॉर्मूले की सहायता से हम इजी वे में, इस फॉर्मूले की सहायता से इजी वे में दो अगर अलग अलग सॉल्यूशन है, आपस में दोनों को टाइट्रेट किया गया,
टाइट्रेट के दौरान उसकी मोलरता कैलकुलेट करनी है, तो ये इसका फॉर्मूला है। इसमें M1 क्या है, जो सॉल्यूशन दे रखा है, नॉन सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी है। V1 क्या है, उसका वॉल्यूम, नॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यानी हम लिखे मोलरिटी ऑफ नॉन सॉल्यूशन। मैं ऐसा कह दूं कि जो सॉल्यूशन आपको दे रखा है उसकी मोलरिटी, और ये क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ नॉन सॉल्यूशन, और ये V2 हमारे पास जो अननोन सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम है। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल भी हम क्या करते हैं, मोलरिटी कैलकुलेट करने में किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास बात करते हैं, सर हमने मोलरिटी के 3-4 फॉर्मूले जान लिए, तो क्या मोललता भी ज्ञात कर सकते हैं? दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन भी होता है क्या? मोललता और मोलरिटी, यानी मोललता और मोलरता के बीच में कोई रिलेशन, या मैं कह दूं मोलरिटी एंड मोललिटी के बीच में क्या रिलेशन है, उसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, मोलरिटी एंड मोललिटी, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? मतलब ये हो गया मोललता और मोलरता के बीच में संबंध। मोललता या मोलरता पहले लिख दो, वह मोललता के मध्य संबंध, क्या संबंध है ये अपने को जानना है। ठीक है, तो जरा देखिए, ध्यान देना, बहुत अच्छा टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन कर लिया जाता है। सीधा सीधा लिखो m अपॉन स्मॉल m, दोनों का रेशियो निकाल लो। m का मतलब मोलरिटी, ये क्या है, मोललिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला आप लिखोगे सर WB इंटू 100,000 अपॉन MB इंटू V सोल्यूशन। इसका फॉर्मूला लिखेंगे, हम लिखेंगे WB इंटू, और यहां लिखेंगे MB इंटू WA। अब जो सेम है उसको काट देते हैं, अलग कर देते हैं दोनों को, तो WB से WBC कैंसिल आउट कर देते हैं, 1000 से 1000 कैंसिल आउट कर देते हैं, MB से MB कैंसिल आउट, बच गया क्या, आप लिखोगे M अपॉन स्मॉल m इक्वल टू क्या, WB अपॉन V सॉल्यूशन। अब WB क्या है, इसका मतलब है हम कहेंगे कि मास या वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है हमारे पास, हम लिखेंगे सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा हम इससे क्या करें, मोलरिटी भी दे रखी है, इस फॉर्मूले से मोलरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मोललिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक दे रखी है दूसरी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं सर हमें m कैलकुलेट करना है, तो हम सीधा लिखेंगे सर WB अपॉन V सॉल्यूशन इनटू स्मॉल m, और हमें स्मॉल m कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे W, क्या लिखेंगे, सीधा आएंगे तो हम लिखेंगे V सॉल्यूशन, यहां लिखेंगे V सॉल्यूशन अपॉन WB इंटू कैपिटल M। ये इसका फॉर्मूला है। इन दोनों से हम आराम से क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने जा रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी दोनों टॉपिकों से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,